सबसे पहले ये ले ले पूरी मैं जाना दुनिया के हर बच्चे के मुंह में ये अल्फाज हो। अबे अबे प्लीज अभी तुम्हारे भाई का तो क्या हुआ? अरे भाई वो उसके पास फीस है, वो देगी कितनी बस। सुनो भाई 2 महीने की है, स्टार्ट ले लूं भाई। कितनी देखोगे वीडियो, ये नहीं समझाएगा सही। हमसे पढ़ना है तुमने अभी। आप स्पैन निकाल के दिखाओ ना। अबे कल आया एक सवाल लेकर आ गया, ये बच्चों वाली चीजें नहीं समझ आएंगी तुम्हें भाई। कल वो आया एक सवाल लेकर आ गया, मैंने करके देखे ना गलत आंसर है। उस सर ने पता नहीं क्या करा हुआ है, 2 × 2 रूट। भाई ऐसे तो हम भी लोगों को मामू बना दें। तुम्हारा भाई कह रहा है जो जिससे भी आप पढ़ते हो ना, उससे ये सवाल टीचर से जाके सवाल सॉल्व करो, वो नहीं कर पाए। अब मैंने आंसर निकाल के दे दिया, कह रहे आंसर गलत है। मेरा आंसर तो ये, इसको तुम क्या सॉल्व करोगे अगर ऐसे लिखा हुआ है? ये सवाल था। अब ये होना इस तरह से कि 4 कॉमन लोगे अंदर से, यहाँ 2 - √3 बचेगा, और यहाँ पे भी रूट आ गया, इसका √2 हो गया। ये आगे मुझे सॉल्व ही नहीं हो सकता। अब उस सर ने क्या करा हुआ है, वीडियो में पढ़ा रहा है 2 × 2 × 2 फिर -2 × 2 फिर पता नहीं √3 किस तरह कुछ किया हुआ है। अब उसने जो करा उससे आंसर सही आ रहा है ना, अलग तरीके से आ रहा है। बात दिया मगर ये सिंपलीफाई यहाँ तक हो जाता है, बस बहुत है। वो पागल बनाना है बच्चों को, कुछ भी नहीं। सुनो भाई, सुन लो यार, सुन लो भाई। अब ये IUPAC है किसकी? जर्नल रूल फॉर IUPAC ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये और समझना है, ये बहुत मुश्किल टॉपिक है। सबसे पहले आपने क्या समझना है, कोऑर्डिनेशन। ये तुमने लिख लिया अभी तक? ये नहीं लिखा, ये लिखा ही नहीं। कॉपी में करना है ये सब कुछ काम, ये समझ ही नहीं आएगा होना तुम लोगों को अभी। लो बेटा, फिर तो ले कर तुम्हारे टॉपिक का 5 नंबर का सवाल आएगा इसमें, और आपको 100% सवाल आता होगा अगर आप इंसान की तरह पढ़ते हो तो, वरना ये मुश्किल टॉपिक है, समझ नहीं आएगा। हाँ दे देना, अभी तुम पढ़ के ले लेना। देखो भाई, यहाँ पर रूल समझ लो। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC रिकमेंडेड फॉलोइंग रूल्स फॉर द नेमिंग और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस का। सही है, मतलब जो आपने अभी तक IUPAC पढ़ी थी ना, वो आपने पढ़ी थी 1,2 डाइक्लोरो हेक्सा प्रोपेन, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो वो सब चीजें जो है वो थोड़ी सी आसान थी। ये भी नेमिंग है, मगर ये किसकी है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर है। कैटायन इज ऑलवेज नेम बिफोर एनाइन एंड देयर शुड बी अ स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ कैटायन एनाइन। पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ये, आगे देख लो। Na is a simple cation, there is a complex, and therefore according to the rule the name of sodium is written first similarly in the complex। और ये भी रूल बड़ा खतरनाक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली बात कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं द नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन पीरियड टू द मेटल, ये भी अच्छी बात है। तो उसके बाद कह रहे हैं ग्रीक प्रीफिक्सेस। अच्छा, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन स्टेट बतानी है आपने, ये 5वां रूल था। सुनो आगे, छठा देखो, उसमें टेट्रा डाया वगैरह यूज करना है प्रीफिक्स में। अच्छा, नेगेटिव लिगेंड के नाम दिए मैं, और न्यूट्रल लिगेंड के नाम दिए मैं, और इसके अलावा 8 बताना है, और लास्ट में कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बताना पड़ेगा। खैर ये सब जो उन्होंने लिखा हुआ है सब मैं आपको इसे रैंडम समझा दूंगा। इसमें से सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास 2 कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ये दिखा रहे हैं। सुनो, अबे भाई याद नहीं आता ये, सुनो इधर सुन लो भाई। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनाइन कॉम्प्लेक्स है। अगर पेपर में एनाइन कॉम्प्लेक्स आएगा तो इसकी निशानी आपको पता होनी चाहिए। सही है, एनाइन कॉम्प्लेक्सेस की 2 निशानियां हैं। पहली निशानी ये कि ब्रैकेट से पहले एक एलिमेंट नजर आएगा आपको हमेशा। सही है, या तो ब्रैकेट से पहले एक एलिमेंट नजर आएगा, या तो इसके ऊपर माइनस नजर आएगा। ये 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो इसका ये नाम है, और इसका एक और नाम है MLN, और यहाँ कितना आ गया माइनस। बात तो बता रही है, बोलो। हाँ ये लिखा हुआ भाई, यहाँ तक क्लियर है? सही है, तो एनाइन कॉम्प्लेक्सेस की 2 निशानियां हैं। सुन लो पढ़ लो पहले। एनाइन कॉम्प्लेक्स की 2 निशानियां हैं। पहली क्या है कि इसके ऊपर या तो ब्रैकेट से पहले एक एलिमेंट होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, माइनस साइन होगा। जितने भी आपके पास एनाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके नाम में आपने एक चीज ऐड करनी है, वो क्या है, इसके हर नाम में आपने ऐड करना है 8 और ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई मसला है तो पूछ लो।
हाँ, एनायन कॉम्प्लेक्सेस में 8 आएगा और ऑक्सीजन स्टेट भी आएगी। ठीक है भाई, अब बताऊंगा ना, अभी तो स्टार्ट ले रहे हैं भाई। आगे सुनो, अब इसकी नेमिंग में क्या होगा। नेमिंग में आपने सबसे पहला जो नाम लिखना है वो लिखना है किसका। अगर ये वाला ऑर्डर आता है तो इसके अंदर पहले लिखना है एक्स का नाम, फिर आपने लिखना है एन का, फिर आपने लिखना है एल का, फिर लिखना है एम का। अगर ये आता है तो सबसे पहले इसमें लिखना है एन का, उसके बाद एल, और तीसरे नंबर पे एम। तो मसला सही है, ये आपने याद रखना है, ये आप इसको समझ नहीं सकते इस तरह। हाँ क्या, क्योंकि इसमें आयन होगा ना, इसके अंदर एक स्टेट बनेगी। आगे समझो, उसके बाद आ गया कैटायन कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम बात करें कैटायन कॉम्प्लेक्सेस की, तो कैटायन कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या निशानी है। पहली निशानी तो ये है कि ब्रैकेट के बाहर एक एलिमेंट होता है हमेशा, ऐसा ही है, एम एल एन है, उसके बाद यहाँ पे वाई है। हमारे इलाके में कौन सी गाड़ी है अभी, सही है भाई। अच्छा, उसके बाद एक और दिया हुआ है यहाँ पे, एम एल और एन होगा, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कहलाता है कैटायन कॉम्प्लेक्सेस। कैटायन कॉम्प्लेक्सेस में 8 वगैरह नहीं आता। बात समझ आ गई। अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूं तो इसकी ऑर्डर में पहले नंबर पे क्या आता है, एन आता है, फिर उसके बाद एल आता है, उसके बाद एम आता है, और लास्ट में वाई आता है। इसमें क्या होगा, पहले में एन आएगा, दूसरे में एल आएगा, तीसरे में एम आएगा। सबसे पहले बोर्ड के पेपर में आपके पास ये 4 आएंगे। जब आपके हाथ में बोर्ड का पेपर आएगा तो बोर्ड के पेपर आते हैं कि आपके पास 4 आपको डेफिनेशन तो 100% आती होंगी, सही है, वो तो आप सबसे पहले नंबर पे कर लोगे। 4 डेफिनेशन है, मुश्किल से बोर्ड के पहले पेज में आ जाएंगी। उसके बाद आपका सवाल आता है ये वाला कि आपने क्या करना है, नेम बताने लिगेंड्स के। तो अगर लिगेंड्स के नेम आ गए तो ये 4 है, 4 लाइन में जवाब लिखना है बस। ये सारा, ये सब अभी मैं लिखवाऊंगा ना, 4 लाइन में जवाब करना, 4 नाम आते हैं। तो 4 नाम लिखने हैं, 5 नाम पूरे मिल गए, सिर्फ नाम लिखने, बस सिर्फ नाम मुश्किल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैम यहाँ पे करते हैं K4, सुनो भाई किस तरह, K4, उसके बाद है Fe, CN6, और उसके ऊपर आ गया -4, सही है। अगर इसका मुझे नाम बताना है तो सबसे पहले मैंने ये बात पता करनी है कि ये एनाइन है या कैटाइन है। तो ये दोनों जो अपनी कंडीशन है ना, ये डब्बे से पहले भी एक एलिमेंट है, इसको भी फॉलो कर रहा है, पावर भी नेगेटिव है, इसको भी फॉलो कर रहा है। तो अब नाम किस तरह बताना है वो समझो। सबसे पहले नाम किसका आएगा, जो डब्बे से पहले चीज है, एक्स, तो इसका नाम क्या है, पोटेशियम। यहाँ पर हो गया पोटेशियम, बोलो भाई क्लियर है। सेकंड नंबर पे आ रहा है एन, तो एन ये रहा, 6 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हेक्सा, सही है। उसके बाद यहाँ क्या है, एल, एल कितना है, CN, CN को क्या बोलते हैं, अभी लिखवाया मैंने भाई पीछे, CN को बोलते हैं सयानो, ऐसा ही है, नेगेटिव लिखने में लिखवाया है। अच्छा चलो, CN होता है सयानो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सा सयानो, क्लियर है भाई, यहाँ तक का मसला। लास्ट क्या है यहाँ पर, एम, एम क्या दिया मुझे, Fe किसको बोलते हैं, तो क्या होगा, अच्छा आयरन तो बताना है मुझे, ये 8 भी यूज करना है, तो क्या होगा, फेरेट। तो यहाँ हो गया पोटेशियम हेक्सा सयानो फेरेट। तो ये तो आप लोग कर लोगे, यहाँ तक तो आपको आता है जी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो, सही है। पावर का क्या करना, हाँ, पोटेशियम हेक्सा सयानो फेरेट, यहाँ तक आपको आ गया। अब आपका 0.5 नंबर है ऑक्सीजन स्टेट का। लास्ट में आपने इस तरह का बनाना है ब्रैकेट, यहाँ बनाना था, जगह नहीं है, तो कैसे बनाएंगे अब ये समझो। मुझे यहाँ पे फेरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, के की कितनी होती है, ई कैट, मैं प्लीज हाशिम जी नहीं पढ़े, छोड़ दिया, अच्छा जी, परमेंट कॉलेज लो कैम, वो लिखे ना, अब इसका 19 लिखो, 19 बेटा, केक की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा हूँ डायरेक्ट। ये कौन से ग्रुप का? बेटा ये चैनल लिखवाया था मैंने, हाल ही वाला, इसकी +2 है, हाल ही ने की रब से इन सब की होती है
+1 क्या हो गया भाई? ग्रुप वाले है ना ये। हाँ, ये सेंटेंस मैंने कहा था याद करने को। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अबे ये सेंटेंस अलग है भाई। इन सब की कितनी होती है? +1 तो इसकी कितनी हो गई? +1 कितना दिया हुआ ये 4, तो यहाँ कितनी हो गई? +4। क्या मसला आ रहा है? क्या बता? हाँ, ये तो आपने 3-4 के याद करवा। सारे याद करा दूंगा। हाँ, अभी 4 की तो याद कर लो, 4 का पता नहीं आगे की और याद करते। थोड़ा थोड़ा करके होगा ना। +1 है, ये +4 है। अबे भाई तो +1 के का है तो के 4 है तो 4 के 4 नहीं होंगे? तुम अगर वाटर पार्क जाते हो, एक बंदे का टिकट 1000 है, तुम 4 फैमिली मेंबर हो, कितने होंगे 4 के? छोटे बच्चों का भाई को बता देंगे। सही है, यहाँ तक क्लियर है? तो कितना हो गया के ऊपर? +4। कोई सवाल? CN आपका नेगेटिव लिगेंड है। CN क्या है? CN क्या है? भाई CN है क्या इसमें? आ गया, बताओ भाई। ये बता, तुम पूछ रहे हमें ताब ही नहीं। अबे अच्छा, इसके ऊपर ये पावर इन्होंने बढ़ाई हुई है। ये पावर नहीं है, हाँ, मैं यही देख रहा हूँ। पावर हो भी सकती है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। होशियार। हाँ, अबे बुक में इतने सारे आएंगे भी नहीं। हाँ, चलिए क्या आगे उसका ये हमें इंसान नहीं पता। अबे तो हम जल्दी से क्वेश्चन लिखवाते, सारे सॉल्व तो मेरे को करें। बताओ भाई, CN की CN नेगेटिव लिगेंड है, तो हर नेगेटिव लिगेंड में या नेगेटिव लिगेंड हो या फिर हो पसंद, ये वाले सेंटेंस भी याद होना चाहिए आपको। बोलो भाई। क्या गंदगी में सारी हो सकती। क्या समझ नहीं आ रहा? पागल, पढ़ाया ये तुम्हारा नहीं करी क्या? नहीं, आपने कब करवा दी? अबे मुझे करवाया था 9th में, पर ये सारे नहीं। बस क्या हो गया, तुम लोग को स्कूल में नहीं पढ़ाया? कब करवा है ये एंड में ये लिखा है 80। हाँ, ऐसा। अबे ऐसे कैसे होता था? तुम लोगों ने नहीं पढ़ाया? पागल हो, तुम्हें भी नहीं पढ़ाया? नहीं, सॉरी भाई, मुझे लगा तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मैं तुम्हारा तरीके से लिख देता हूँ भाई। अगर आप पीरियोडिक टेबल खोलो जरा। जी सॉरी दोबारा ये रहा। तो बेटा ये सारे एलिमेंट ये लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी दोबारा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम। मैंने कहा था इसका सेंटेंस होता है ये, हाली नेकी रब से। इसको पढ़ लो, ऐसे ही लिखा हुआ है ये। इन सब की होती है +1। उसके बाद मैंने पढ़ाया था बेरिलियम, जो ग्रुप 2 है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका सेंटेंस था बड़ी मच खा सर बड़ा। उसके बाद मैंने पढ़ाया था ग्रुप 7, इसमें था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। इसका सेंटेंस था फसल बन आई आखिर। ये सब सेंटेंस से आपको ग्रुप के सारे एलिमेंट याद हो जाएंगे। और भी है ना। हाँ, वो बता रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या निशानी है? ये ग्रुप 1 का मेंबर है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 7 है। इसकी होती है +1। ले आओ चाय, ले आओ नीचे तो भाई। इसकी होती है +2, इसकी होती है -1। तो ये ऑक्सीजन स्टेट आपको इस तरह याद होनी चाहिए। अगर आपको जुमले याद है तो आपको सारे एलिमेंट याद होगा इसके। यहाँ लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और लास्ट में लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। सही है? तो इस सेंटेंस से आपको सारे एलिमेंट याद हो जाने चाहिए। बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक मसला। लास्ट वहां रख दो। लास्ट एक और भी सुन लो। यहाँ पर लिखा हुआ है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये सारे एलिमेंट एक ग्रुप 8 के हैं। हाँ, जी ये देखो ये लिखा हुआ है ही, नी, अर, कर, एक्स, रन। तो ये भी सारे आपको याद होने चाहिए। 4 ग्रुप तो कम से कम आपको याद हो। बोलो भाई, क्या सोच रही हो फिल्जा? यही तो लिखा हुआ है, जो उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा तो मुझे बता दो, तो मैं दोबारा से बता दूंगा। आगे बताएं। हाँ, गुड भाई। ये देखें, ये हासिल जैसे पढ़ रहे हैं।
इसकी जीरो होती है। हाँ, अपने पास से सही है। तो बेटा ये जुमले और ये ऑक्सीजन स्टेट याद करवाने का मकसद ये है, जितने भी आप लिगेंड्स पढ़ोगे उसमें ये आएंगे। इसमें के लिखा हुआ है ना, आगे Cl भी आएगा, आगे B भी आएगा, आगे K भी आएगा, तो आपको याद होना चाहिए ना। अभी तो मेरे दिमाग में मुझे पता है K की होता है +1, मुझे कैसे पता है ना, मैंने याद करा K किस ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 1 का, इसकी कितनी होती है +1, तो है कितने 4, तो यहाँ हो गया +4। तो मसला है तो पूछ लो। क्लियर है? दोबारा आ जाओ टॉपिक पे। अब यहाँ पे Cn की होती है -1, क्योंकि Cn नेगेटिव लिगेंड है, तो यहाँ 6 लेगा भाई, कितना हो गया -6। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए Fe में कितना होना चाहिए, Cn नेगेटिव लिगेंड है, उसके बाद -1 आता है। अब कुछ याद भी करते जाओ ना ऐसा ऐसा। मुझे ये बताओ -6 और 4 को बैलेंस करने के लिए Fe पे कितना होना चाहिए। बैलेंस क्या मतलब? एक जेब में आपके पास 6 रुपए, दूसरे में 4 है, कितने चाहिए। ये तो माइनस क्या रहेगा उधर कर दो, 5 कर दो। ऐसे नहीं है, अरे भाई सुन लो, भाई एक बात बताओ, सुनो ना, एक मिनट ना, बता रहा हूँ ना, इसको हमें +4 करना है, ये बताओ। सुनो दो, पहले ये बताओ +4 करना नहीं करना ना, ओके। सुनो दो। इस K के ऊपर 1 था, 4 है तो +4 हो गया, इसके ऊपर -1 था, 6 तो -6 हो गया। अब यहाँ पे 2 आएगा ना, अगर यहाँ पे +2 लिखूं तो ये बराबर होगा सब, या नहीं। -4 हो रहा है ना, कैसे हो रहा है गड्ढे, ये 6 और 6 -0 हो रहा है, इस पे 2 होगा ना, या नहीं होगा। हाँ ऐसे समझ नहीं आ रहा, हाँ कैंसिल हो जाएगा ना। साइन कैंसिल नहीं करना है, या 2 लिख देना बस, ये आंसर आ गया। भाई अच्छा सही है, बराबर करने के लिए हमने जो ऐड करा है वो लिख दिया। बस। ये -6 है, -7 हो तो -3 +2 +3 लिखते हैं। हाँ तो सही। हाँ तो लोग ये आपने -4 कर दिया। मैंने थोड़ी कहना है, हमें सिर्फ नंबर सेम लाना है, वो साइन चेंज नहीं लानी। साइन तो पॉजिटिव ही आएगी ना हमेशा बेटा। अच्छा अगर यहाँ पे -6 या +6 होता फिर +6 होता ही नहीं है, पहली बात तो होता ही नहीं, फिर और वो होता तो यार कैसे 10 नहीं आता। फिर ये कैसे नहीं? हाँ वो कुछ और कहानी थी, ऐसे समझ नहीं आ रहा ना। एक तो ये मल्टी टैलेंटेड लोगों के लिए है, ऐसे तो मैं करता था, तुम लोग उस तरह कर लो, इस तरह आइन भी लिखना है। अब तुम लोग किस तरह करो वो समझो। अगर मुझे Fe की निकालनी है तो मेरे पास एक मेथड है, K4 है तो K की होती है +1 लिख दिया, और यहाँ आ गया 4, फिर लगाओगे प्लस, यहाँ लिख दो Fe, फिर लगाओ प्लस, यहाँ Cn की कितनी होती है, पहले 6 आएगा और यहाँ होती है -1, इक्वल टू कोई पावर है नहीं तो 0 आ गया। 4 1 जा 4 प्लस Fe प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 0, इसको वहां भेज दो, यहाँ हो गया Fe प्लस का 4 इक्वल टू -6, इसको भी वहां भेज, ये +6 हो जाएगा, इसको वहां भेज दो, तो Fe इक्वल टू 6 - 4 कितना आ गया। अबे हाँ यही तो कंफ्यूजन हो रही थी। आप इस तरह कर लो। सही है ना, 6 उधर चला। अगर पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी लंबी चौड़ी कहानियां करनी हो, सेकंड ईयर के बच्चों को ये भी नहीं करना आ रहा ना, तो फिर तो लाना था सेकंड ईयर के बच्चे के ऊपर। भाई मैं ये कह रहा था कि दिमाग नहीं यूज हो रहा भाई, 4 है और 2 है। हाँ बस मैं ये कहना चाह रहा था -6 है तो ये वहाँ जाके वहां नहीं जा रहा ना। पहले हाँ। तुम्हें तो पता है कि पॉलिटिक्स हो रहा है। मैं तुम्हें सिंपल से एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, कभी भी इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा इसका। इसको आगे हाँ 2b के -6 होता है, क्या 2b ग्रुप है ना Cn। Cn ट्रू भी नहीं है भाई, Cn तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका -1 होता है, पता होना चाहिए। कुछ जैसे मैंने ये 4 लिखवा दिया तुम लोगों को, ये 3 और ये 4, अब ये 4 तुम लोगों को याद हो गए, इसके अलावा और भी आएंगे, उसको नोट करते जाओ। जैसे मैंने वो चार्ट बनवाया है, उस चार्ट में देखो बहुत सारे लिखे हुए, ये सारे नेगेटिव है। Cn कहाँ से आएगा? ये रहा ये नोट्स कहाँ है ये -6 -1 है भाई, यार इधर इधर छोड़ दो, ये देखो नेगेटिव लिखे, Cn -1 है कितना हुआ 6 -6 हो गया। कोई मसला है तो पूछ लो। हाँ ये उतार लो, ये सब ये उतारना है। सभी उतारना है। एक दिन में देना पड़ेगा। तुम लोग उसमें मैंने ये सब नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं।